नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें। तो अगली तकनीक है हमारी धन्यवाद तकनीक, जिसे ग्रेटिट्यूड भी बोलते हैं। बाइबल में पॉल सुझाव देते हैं कि हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दें। प्रार्थना के इस आसान तरीके से असाधारण परिणाम मिलते हैं। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के हमेशा करीब होता है, जिससे साझे संबंध के नियम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम के आधार पर इसकी और असंख्य नियामतें प्रवाहित होती हैं। हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे इस तकनीक के बारे में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं दिवालिया थी। मेरे 3 बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए किधर जाऊं। फिर मैंने आपकी यह बात सुनी कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैं समझ गई कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। हर रात और सुबह 3 हफ्ते तक वह महिला ये शब्द दोहराती रही, परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने यह काम शिथिल शांत अवस्था में किया और तब तक करती रही जब तक कि कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। उसने कल्पना की कि वह अपने भीतर की असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता का आह्वान कर रही है। हालांकि जाहिर है वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता या असीमित मस्तिष्क को देख नहीं सकती थी। वह आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आँख से देख रही थी और उसे यह सब एहसास था कि दौलत की उसकी विचार छवि पहला कारण था जिससे उसे धन, प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा। उसकी विचार भावना दौलत से ओतप्रोत थी, जिस पर किसी तरह की परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ा था। बार बार धन्यवाद परमपिता दोहराकर महिला का दिलो दिमाग स्वीकृति के बिंदु तक पहुंच गया। जब उसके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते थे तो वह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती थी, धन्यवाद परमपिता। वह जानती थी कि अगर वह कृतज्ञ नज़रिया रखेगी तो उसका दिमाग दौलत के विचार को ग्रहण कर लेगा, और यही हुआ। उस महिला की प्रार्थना का एक रोचक परिणाम मिला। प्रार्थना शुरू करने के कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक पूर्व नियोक्ता मिला जिससे वह 5 साल से नहीं मिली थी। पूर्व नियोक्ता ने उसके सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। उसने उसे कर्ज भी दिया ताकि वह पहली तनख्वाह तक मिलने तक काम चला सके। उस महिला ने मुझसे कहा, मैं धन्यवाद परमपिता की अद्भुत शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसने मेरे लिए चमत्कार किया है। सकारात्मक घोषणा का तरीका। सकारात्मक घोषणा का प्रभाव काफ़ी हद तक इसके शब्दों में निहित सत्य और अर्थ की आपकी समझ से तय होता है। प्रार्थना में निरर्थक दोहराव न करें। सकारात्मक घोषणा की शक्ति निश्चित और स्पष्ट सकारात्मक बातों के बुद्धिमत्तापूर्ण अमल में है। मान लें स्कूल का कोई बच्चा 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर गणित की निश्चितता से घोषणा करता है कि 3 और 3 6 होते हैं। इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है। टीचर की घोषणा से 3 और 3 6 नहीं हुए। यह तो पहले से ही गणित की सच्चाई थी। इसी सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के अंक बदल दिए। बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वास्थ्य आपके अस्तित्व की सच्चाई है। जब आप स्वास्थ्य, सामंजस्य और खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए शांति की सकारात्मक घोषणा करते हैं
तथा जब आपको यह एहसास होता है कि आपके अस्तित्व के शाश्वत सिद्धांत हैं, तो आप अवचेतन मन के नकारात्मक ढांचे को अपनी आस्था और घोषणा के अनुरूप दोबारा व्यवस्थित कर लेते हैं। प्रार्थना की सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने पर निर्भर करता है। चाहे स्थिति कैसी भी हो, एक पल के लिए विचार करें। गणित का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता। सच्चाई का एक सिद्धांत होता है, लेकिन बेईमानी का नहीं होता। बुद्धि का एक सिद्धांत होता है, लेकिन अज्ञान का नहीं होता। सद्भाव का एक सिद्धांत होता है, लेकिन मनमुटाव का नहीं होता। स्वास्थ्य का एक सिद्धांत होता है, लेकिन बीमारी का नहीं होता। और समृद्धि का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गरीबी का नहीं होता। जब इंग्लैंड के एक अस्पताल में गाल स्टोन्स हटाने पर का मेरी बहन का ऑपरेशन होने वाला था, तो मैंने सकारात्मक घोषणा के तरीके का प्रयोग किया। अस्पताल की जांचों और एक्सरे में उसके रोग की पुष्टि हो चुकी थी। उसने मुझसे अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने को कहा। मैं 6000 मील से ज़्यादा दूर था, लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हुआ। मस्तिष्क सिद्धांत में समय और दूरी का कोई महत्व नहीं होता। असीमित मन या बुद्धिमत्ता एक ही समय में हर बिंदु पर पूरी तरह मौजूद रहती है। दिन में कई बार मैंने अपनी बहन के रोग के लक्षणों और उसके शारीरिक व्यक्तित्व के विचार को दूर किया। शांति और विश्वास से मैंने इस बात की सकारात्मक घोषणा की। यह प्रार्थना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूँ। वह आराम और चैन से है, संतुलित और पूरी तरह शांत। अवचेतन मन की जिस उपचारक बुद्धि ने उसके शरीर को बनाया है, वह अब उसके अस्तित्व की हर कोशिका, स्नायु, उत्तक, मांसपेशी और अस्थि को बदल रही है। यह बदलाव इसके अवचेतन मन में समाहित सभी अंगों के आदर्श ब्लूप्रिंट के अनुरूप हो रहा है। शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी विकृत विचार तंत्र हट रहे हैं और घुल रहे हैं। उसके अस्तित्व के हर अणु में जीवन सिद्धांत की जीवंतता, पूर्णता और सुंदरता प्रकट हो रही है। वह अब उन उपचारक तरंगों को ग्रहण कर रही है जो उसमें नदी की तरह प्रवाहित हो रही हैं तथा उसे पूर्ण स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति दे रहे हैं। सारी विकृतियाँ और कुरूप छवियाँ अब उसमें प्रवाहित हो रहे प्रेम तथा शांति के असीमित समुद्र से घुल रही हैं। यही हो रहा है। 2 सप्ताह बाद मेरी बहन की एक बार फिर जांच हुई। आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस बार उसके एक्सरे में कोई गड़बड़ नहीं निकली। उसके डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और अब ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। सकारात्मक घोषणा का मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है। जब आप सारे विपरीत प्रमाणों के बावजूद इस मानसिक नज़रिए को सच मानते हैं, तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब ज़रूर मिलेगा। ध्यान दें, आपका विचार नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक घोषणा करता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से इनकार करते हैं, तब भी आप दरअसल उस चीज़ की उपस्थिति को स्वीकार तो कर ही रहे हैं। सकारात्मक घोषणा को दोहराना, यह जानना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। मस्तिष्क को चेतना की उस अवस्था की ओर ले जाना जहां यह आपकी कही सही बात को सच मान लेता है। जीवन की सच्चाइयों को तब तक सकारात्मक घोषणा करते रहें जब तक कि आपको संतुष्टिदायक अवचेतन प्रक्रिया न मिल जाए। तर्कपूर्ण विधि, यह तकनीक इसके नाम से के अनुरूप है। यह डॉक्टर फिनीज पार्कहर्स्ट क्विम्बी के अद्भुत कार्य से विकसित हुई है। डॉक्टर क्विम्बी मानसिक और आध्यात्मिक उपचार के क्षेत्र में अग्रणी थे और 1 सदी से भी पहले बेलफास्ट मैन में इलाज करते थे। वे दरअसल मनोदैहिक चिकित्सा के
जनक और प्रथम मनोविश्लेषक थे। उनमें मरीज के कष्ट और दर्द के कारण को अतीन्द्रिय तरीके से भांपने की उल्लेखनीय अक्षमता थी। संक्षेप में कहा जाए तो तर्कपूर्ण विधि जिसका प्रयोग क्विम्बी ने इतनी सफलता से किया था, आध्यात्मिक तर्क पर आधारित है। आप मरीज और खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि रोग आपके अवचेतन मन के झूठे विश्वासों, निराधार डरों और नकारात्मक ढांचे के कारण है। आप अपने मस्तिष्क में स्पष्टता से इस पर तर्क करते हैं और रोगी को विश्वास दिला देते हैं कि बीमारी विचार के एक विकृत ऐंठन भरे ढांचे के कारण है जो शरीर में प्रकट हो गया है। किसी बाहरी शक्ति या कारणों में गलत विश्वास अब रोग के रूप में बाहर आ गया है, लेकिन विचारों को बदलकर रोग का उपचार किया जा सकता है। आप रोगी के सामने स्पष्ट करते हैं कि विश्वास का परिवर्तन ही हर उपचार का आधार है। आप यह भी बताते हैं कि अवचेतन मन ने शरीर और इसके सभी अंगों की रचना की है, इसलिए यह जानता है कि इसका कैसे उपचार होता है, इसलिए यह इसका उपचार कर सकता है और यह आपके बोलते समय भी ऐसा ही कर रहा है। अपने मन की अदालत में आप बहस करते हैं कि रोग मस्तिष्क की विकृति, विचार छवि की छाया है। आप अंदरूनी उपचारक शक्ति के समर्थन में जितने भी तर्क और प्रमाण जुटा सकते हैं उतने जुटाते हैं। आखिर इसी शक्ति ने ही तो सभी अंगों की रचना की है और इसमें ही हर कोशिका, स्नायु और ऊतक का आदर्श तंत्र है। फिर आप अपने मस्तिष्क की अदालत में अपने तथा अपने रोगी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। आप आस्था और आध्यात्मिक समझ द्वारा रोगी को मुक्त करते हैं। आपका मानसिक और आध्यात्मिक प्रमाण अजेय है। यद्यपि सिर्फ एक ही मस्तिष्क है, इसलिए आप जिसे सच मानते हैं वह रोगी के अनुभव में प्रकट हो जाता है और उपचार हो जाता है। परम विधि आधुनिक अल्ट्रासाउंड उपचार की तरह है। दुनिया भर में कई लोग इस विधि से प्रार्थना उपचार करते हैं और उन्हें अद्भुत परिणाम मिलते हैं। परम विधि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति रोगी का नाम लेता है, फिर वह ईश्वर और उसके गुणों के बारे में खामोशी से सोचता है। जैसे ईश्वर परम आनंद है, असीमित प्रेम है, असीमित बुद्धिमत्ता है, सर्वशक्तिमान है, असीमित ज्ञान है, पूर्ण सद्भाव है, अवर्णनीय सौंदर्य और पूर्णता है। जब वह इस तरह की बातें सोचता है तो उसकी चेतना ऊपर उठकर एक नए आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाती है। वह महसूस करता है कि ईश्वरीय प्रेम का महासागर रोगी के मन और शरीर में मौजूद हर गड़बड़ चीज को डुबा रहा है, जिसे दूर करने के लिए वह प्रार्थना कर रहा है। वह महसूस करता है कि ईश्वर की सारी शक्ति और प्रेम अब रोगी पर केंद्रित हो रहा है। जो भी कष्टकारी या परेशानी भरा है वह जीवन और प्रेम के असीमित महासागर की मौजूदगी में अब पूरी तरह गायब हो चुका है। प्रार्थना की परम विधि की तुलना अल्ट्रासाउंड चिकित्सा में हुए नवीनतम शोधों से की जा सकती है। लॉस एंजल्स की एक विख्यात डॉक्टर ने मुझे हाल ही में इसके बारे में बताया। यह महिला डॉक्टर अपने काम में जिस विधि का प्रयोग करती है वह हाई फ्रीक्वेंसी की सशक्त स्वर लहरें उत्पन्न करती है। जब इन्हें शरीर के असामान्य ऊतक वाले हिस्सों पर केंद्रित किया जाता है तो प्रभावित कोशिकाएं अल्ट्रासाउंड के प्रति गूंज व्यक्त करती हैं। ईश्वर के गुणों पर विचार करके हम चेतना में जितना ऊपर उठते हैं, सद्भाव, सेहत और शांति की उतनी ही आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न करते हैं। जिन पर ये लहरें केंद्रित हैं वे उन पर गूंज के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। प्रार्थना की इस तकनीक से कई उल्लेखनीय उपचार हुए हैं। एक अपंग व्यक्ति चलता है। आगे देखिए इसमें
डॉक्टर क्विम्बी अपने उपचारक करियर से में परम विधि का अक्सर प्रयोग करते थे। उनकी एक पांडुलिपि बताती है कि उन्होंने किस तरह एक अपंग औरत को ठीक किया। वे उस महिला को देखने गए जो अपाहिज थी, बूढ़ी थी और बिस्तर पर पड़ी थी। वे बताते हैं कि उसकी बीमारी का कारण स्पष्ट था। वह इतने छोटे धर्ममत में कैद थी कि खड़ी नहीं हो सकती थी और वह चल नहीं सकती थी। वह डर और अज्ञान की कब्र में रह रही थी। चूंकि उसने बाइबल को शब्द से लिया, इसलिए इससे डर गई। क्विम्बी ने कहा, इस कब्र में वह ईश्वर की मौजूदगी और शक्ति बंधनों को तोड़ने तथा मृत्यु से लौटने की कोशिश कर रही थी। जब महिला ने दूसरों से बाइबल के एक प्रसंग का अर्थ पूछा तो जवाब पत्थर जैसा मिला। फिर वह जीवन की रोटी की भूख महसूस करने लगी। डॉक्टर क्विम्बी ने उसके मामले का निदान करते हुए कहा कि उसका दिमाग रोमांच और डर के कारण अवरुद्ध हो गया है, इसलिए वह बाइबल के उस प्रसंग का अर्थ स्पष्ट नहीं समझ पाई है। इससे उसके शरीर में भारी और मंद भाव आ गया जो लकवे में बदल गया। इस मोड़ पर क्विम्बी ने उससे पूछा कि बाइबल की इन पंक्तियों पर का क्या मतलब है। थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और फिर मैं उस परमपिता के पास चला जाऊँगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे खोजोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम आ नहीं सकते। उसने जवाब दिया कि इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह स्वर्ग चले गए। क्विम्बी ने उसे इसका वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने बताया कि उसके साथ थोड़े समय रहने का मतलब उसके लक्षणों, भावनाओं और कारणों का है, लेकिन वह इस मानसिक अवस्था में नहीं रह सकता। अगला कदम उसके पास जाना है जिसने हमें भेजा है। क्विम्बी ने बताया कि इसका इशारा हम सभी में मौजूद ईश्वर की रचनात्मक शक्ति है। क्विम्बी ने तत्काल अपने मन की यात्रा की और दैवी संपूर्णता पर मनन किया, यानी ईश्वर की जीवंतता, बुद्धिमत्ता, सद्भाव और शक्ति बीमार व्यक्ति में काम कर रही है। उन्होंने महिला से कहा, इसलिए जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम अपने संकरे संकुचित विश्वास में रोगग्रस्त मौजूद हो, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ। इस प्रार्थना और स्पष्टीकरण का तत्काल परिणाम मिला और उस महिला के दिमाग का कायापलट हो गया। वह बिना बैसाखियों के चलने लगी। क्विम्बी ने कहा कि वह उनके सभी उपचारों में सबसे अनूठा था। वह बिल्कुल गलत थी और उसे सजीव करना या सत्य समझना मुर्दे को जीवित करने जैसा था। क्विम्बी ने ईसा मसीह के पुनर्जीवन को उस महिला के खुद के स्वास्थ्य पर लागू किया। इसका उस महिला पर सशक्त प्रभाव पड़ा। क्विम्बी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने जो सच स्वीकार किया था वह ऐसा देवदूत या विचार था जो डर, अज्ञान और अंधविश्वास के पत्थर को लुढ़का देता था। इससे ईश्वर की उपचारक शक्ति मुक्त हुई जिसने उसे स्वस्थ कर दिया। आदेश विधि। हमारे शब्दों में शक्ति उनके पीछे की भावना और विश्वास के अनुरूप आती है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे शब्दों के पीछे दुनिया को हमारे पक्ष में चलाने वाली शक्ति है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप इसमें और ज़्यादा शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करते। इसमें किसी तरह का मानसिक दबाव, बल प्रयोग या मानसिक कुश्ती नहीं होनी चाहिए। एक युवती ने आदेश विधि का इस्तेमाल एक युवक पर किया जो लगातार उसे फ़ोन करके तंग करता था और डेटिंग पर चलने के लिए दबाव डाल रहा था। उससे छुटकारा पाना युवती को बहुत मुश्किल लग रहा था। जब वह उसके ऑफिस में भी आने लगा तो युवती समझ गई कि अब उसे तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाना होगा। दिन में कई बार वह खुद को शांत अवस्था में लाकर बार बार यह आदेश देने लगी, मैं JR
को ईश्वर के लिए मुक्त करती हूँ, वह हर समय अपनी सही जगह पर है। मैं स्वतंत्र हूँ और वह स्वतंत्र है। मैं अब आदेश देती हूँ कि मेरे शब्द अश्वमित मस्तिष्क में पहुंचकर उसे वास्तविक बना दें। ऐसा ही है वो। उसने बताया कि युवक उसकी ज़िंदगी से तत्काल गायब हो गया। वह उस युवती को दोबारा नहीं दिखा। वह कहती है, ऐसा लगा जैसे उसे ज़मीन निकल गई हो। तुम किसी चीज़ का आदेश देंगे तो वह तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी। अब ये जितनी भी तकनीक हमने पढ़ी है, एक बार इनका सारांश। नंबर 1, मानसिक इंजीनियर बने और अधिक व्यापक तथा महान जीवन बनाने के लिए आजमाई हुई और समय सिद्ध तकनीकों का प्रयोग करें। नंबर 2, अपनी मनोकामना आपकी प्रार्थना है। इसी समय अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाएं और इसकी वास्तविकता महसूस करें। नंबर 3, चीज़ों को आसान तरीके से हासिल करने की इच्छा करें, मानसिक विज्ञान की अचूक मदद से। नंबर 4, अपने मन के स्टूडियो में सोचे गए विचारों से अच्छी सेहत, सफलता और खुशी की तस्वीरें बना सकते हैं। नंबर 5, वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहें जब तक कि आप खुद के सामने यह साबित न कर दें कि आपकी चेतन सोच पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता की हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है। नंबर 6, अपनी मनोकामना की निश्चित उपलब्धि के पूर्वानुमान में खुशी और आराम अनुभव करें। नंबर 7, एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। नंबर 8, प्रार्थना में किसी तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का प्रयोग न करें। नंबर 9, याद रखें, कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है। नंबर 10, सकारात्मक घोषणा करने का मतलब यह कहना कि ऐसा ही है और विपरीत प्रमाणों के बावजूद जब आप इस मानसिक नज़रिए को सच मानते हैं तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। नंबर 11, ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भाव, सेहत और शांति की लहरें उत्पन्न करें। नंबर 12, आप जो आदेश देते हैं और जिसे आप महसूस करते हैं वह सच हो जाएगा। सद्भाव, सेहत, शांति और समृद्धि के आदेश दें। धन्यवाद।